नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार के सीमांचल में अपने प्रदर्शन से महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी वाले गठबंधन के समीकरण को छिन्न भिन्न करने वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अब अखिलेश यादव के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है। मौका तो BMC और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन का है, लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव की पिच पर भी फ्री हिट कर रहे हैं। मुंबई में एक जनसभा में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो अखिलेश यादव की दुकान बंद कर देंगे। और ये किस रेफरेंस में कहा, ये आप खुद सुनिए असदुद्दीन ओवैसी से। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अखिलेश यादव को कि हम तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। सवाल यह है कि बिहार के बाद BMC चुनाव में भी बड़ी कामयाबी की उम्मीद कर रहे ओवैसी का दावा उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है? क्या पिछले चुनावों में अखिलेश यादव को एक मुश्त वोट देने वाले मुस्लिम समाज में ओवैसी सेंधमारी कर सकते हैं? इस पूरे मसले पर बात करेंगे, इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम से। कासिम जी, पहला सवाल तो यही है कि मुंबई में खड़े होकर जो हुंकार असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, उसकी आवाज लखनऊ तक पहुंचेगी क्या? हाँ बिल्कुल नीरज जी, पहुंचना चाहिए। और न पहुंचने होती तो अखिलेश यादव अपनी पूरी यूपी की टीम जो मुंबई में लगा रहे हैं, वही टीम जो वहां लगी हुई थी बिहार में उसमें अफजल अंसारी हो, उनका भतीजा मन्नू अंसारी हो, इकरा हसन हो, या आपके दूसरे इनके मुस्लिम लीडर्स हो। सबसे दिलचस्प ये है कि अयोध्या के उसमें फैजाबाद के सांसद, वहां से भी एक फिरोज खान गब्बर नाम के व्यक्ति को लिया गया है, वो मुस्लिम चेहरा। तो अखिलेश यादव और ओवैसी की ये जो जंग है वहां पर मुंबई के चुनाव में, वो बीजेपी की जंग नहीं है। अखिलेश ओवैसी से लड़ रहे हैं, ओवैसी अखिलेश से लड़ रहे हैं। ओवैसी के पास उनके पाले में बिहार की जीत के बाद बढ़ा हुआ मनोबल है। अखिलेश यादव को 2027 का डर है। ऐसे में ये लड़ी मुंबई में ही जा रही, लेकिन उत्तर भारतीयों के बीच में ही दोनों का जनाधार है। अखिलेश के वहां पे जो नेता हैं, सदन में भी नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, आजमगढ़ के हैं। ओवैसी का भी जो पहला MP जीता था जलील, वो भी गोंडा से उनका संबंध है, पूर्वांचल से, वो भी पूर्वांचल से आते हैं, गोंडा के रहने वाले हैं जलील, जो MP हुए थे, इनके एकमात्र MP। एक MLA उनके पास है। तो मुंबई चुनाव में ओवैसी की जो तकरीरें हैं, वो पूरा टारगेट अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि अखिलेश के लोग ओवैसी को जाके टारगेट करेंगे। वो इनको B टीम कहेंगे, अखिलेश की टीम इनको B टीम कहेगी, और ये कहेंगे कि बिहार में देखिए हमने सिर्फ 25 सीटें लड़ाई और उनसे हमारा स्ट्राइक रेट जो है तेजस्वी से अच्छा है। 25 में हम 5 जीत गए हैं, इतनी सीटों पे सेकंड रहे हैं, जबकि वो 243 लड़ने वाले लोग वो सिर्फ जाके 25 जीत पाए हैं। ये सारी बातें होंगी। और महाराष्ट्र का, मुंबई का ये नगर पालिका का चुनाव उत्तर प्रदेश की पटकथा लिखेगा। जो ज्यादा सीटें जीतेगा, वैसी ज्यादा सीटें जीते तो समझ लीजिएगा अखिलेश यादव के लिए सचमुच जो उन्होंने कहा है वही होगा। और ओवैसी अगर कम सीटें पाते हैं अखिलेश यादव से थोड़ी सी, तब भी ओवैसी अपर हैंड पर रहेगा कि हमने मुंबई में जब हरा दिया तो उत्तर प्रदेश तो हमारी जमीन है। नीरज जी, कि अगर ज़्यादा सीटें जीत गए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिरदर्द बन जाएंगे। चलिए, बिहार की बात आपने की। बिहार के सीमांचल में तो 2020 में भी ओवैसी को समर्थन मिला था, 5 सीटें तब भी जीते थे। लेकिन यूपी में तो अगर हम कुछ एक लोकल बॉडी चुनावों को छोड़ दें तो मामला नील बटा सन्नाटा ही है। 1% भी वोट नहीं ला पाती है
उनकी पार्टी। और फिर उत्तर प्रदेश में जो आप बी टीम की बात कर रहे हैं, वो नैरेटिव बिहार के सीमांचल में उतना भले ना चलता हो, मुंबई के या महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में उतना भले ना चलता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बड़ा मजबूत दिखता है लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, कि यार ये बीजेपी की बी टीम तो नहीं है। तो ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश उनके लिए कैसे एक संभावनाओं की जमीन लगती है? देखिए नीरज जी, लगता है और लगता था में फर्क है। 2022 में एक माहौल था कि अखिलेश के साथ सारा चलो, अखिलेश हरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। 22 का माहौल ये था। अब जो हम लोग 27 में जब आएंगे तो माहौल वो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह बनने की कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव मुस्लिम पिच पे नहीं आए। अखिलेश यादव टोपी से बचे, दाढ़ी से बचे, मुस्लिम लीडर से बचे। अखिलेश यादव ने एक मंदिर सैफई में बनवाया, दूसरा इटावा में बनवाया। जब राम मंदिर की बात आई तब उन्होंने अपने 2 मंदिर का हवाला दे दिया। अखिलेश यादव मुस्लिम इश्यूज पे बयान देते से बचते रहे, देते भी रहे तो गोलमोल देते रहे। उन बयानों में वो सख्ती नहीं थी जो मुसलमान चाहता है। अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट पे उतरे, आजम खान से मिलने गए उसी एयरपोर्ट से, और बरेली के किसी नेता को भी बुला के मुलाकात नहीं की, जबकि बरेली में इतना सब कुछ हुआ था। अखिलेश यादव संभल के इशू में भी बहुत ही एकदम ढीले ढाले थे। अखिलेश यादव अब नमाज पर जब ठोकर मारी जाती है तो वो कहते हैं प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं है। और ये बातें अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं पहले भी कहता हूं कि ये सैयद कासिम पत्रकार नहीं कह रहे हैं। सैयद कासिम मुसलमान इस बातों को लोगों से सुन रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। मुसलमान बड़ा सेंसिटिव वोटर है नीरज जी। उसका कहना है कि ओवैसी को सीट देने में दिक्कत क्या है। ओवैसी को अगर आप 25 सीटें दे दिए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप बी टीम है, 25 सीटों पे ओवैसी लड़ रहे हैं, आप लड़िए। आप साबित कर दीजिए कि हम चाहते हैं 25 सीटें छोड़ दीजिए ओवैसी के लिए, कि ओवैसी लड़ा लें। अब ये होने लगा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है अखिलेश यादव के सामने। एक तरफ ओवैसी अटैकिंग मोड में है, और बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में। और मुंबई वो उर्वरक जमीन है, वहां की भिवंडी से लेके ये जो हिस्सा है बॉम्बे का, ये जो मोहम्मद अली रोड, ये तमाम हिस्से हैं। यहाँ से एमएलए मुस्लिम मजलिस का भी होता रहा, मुस्लिम लीग का भी होता रहा, समाजवादी पार्टी का भी होता रहा, ओवैसी का भी होता रहा। तो ये वो वाला हिस्सा है। उसमें अगर नगर निगम में पार्षदों के चुनाव में अखिलेश यादव को पटकनी दे ले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा नीरज जी। हमने जो असदुद्दीन ओवैसी का, उसमें वो कह रहे हैं जब अक़लियत की सियासी लीडरशिप अगर आ गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ये बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफजाल अंसारी, कानपुर में सोलंकी, इकरा हसन, बारक, मोहिबुल्ला नदवी, ये इनके इंटरनल रिलेशन, ये इनको छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं, सुर्खियों में रहते हैं और अगली पंक्ति में दिखते हैं, फोर फ्रंट पर दिखते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वोट लेते हैं और लीडरशिप नहीं देते हैं अखिलेश यादव। देखिए ऐसा नीरज जी, लीडरशिप देने की बात नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, मोहिबुल्ला नदवी जहां से जीत के आते हैं वहां पर यादव वोट नहीं है। इकरा हसन जहां से जीत के आती है वहां 3000 यादव वोट नहीं है। इमरान मसूद जहां से जीत के आते हैं वहां 5000 यादव वोट नहीं है। ये लीडरशिप देने की बात नहीं, मजबूरी है वहां पे लड़ाना। लेकिन जहां पे देना चाहिए लीडरशिप, देखिए मुरादाबाद इनकी सीट थी मुसलमानों की, ले ली। वहां पर जो है मुस्लिम एमपी होता था, हमेशा होता था, नहीं दी सीट मुस्लिम को। तो ये सारी चीजें अब पब्लिक में गश्त कर रही हैं। जैसे सोलंकी परिवार है, मुश्ताक सोलंकी इनके पिता थे, वो भी वहां से एमएलए होते थे। इरफान सोलंकी भी वहां से एमएलए होते हैं, वो उनकी सीट है। शाहिद मंजूर है, उनके बाप भी वहां से एमएलए होते थे, शाहिद मंजूर भी होते थे, वो कांग्रेस से होते थे, ये समाजवादी पार्टी से होते हैं। कुंवर इकबाल महमूद हैं, वो एमएलए होते थे, उनके वालिद भी एमएलए होते थे, वो हो रहे हैं वहां तमाम सीटों पर। तो ये जो नुमाइंदगी है, अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट के जमाने से एमएलए में होते रहे। तो ये जो नुमाइंदगी है ये उन लीडर्स की है जिनके अपने क्षेत्र हैं। वो अफजाल बसपा में गए तो वहां से जीत गए, सपा में गए तो वहां से जीत गए। इकरा हसन जहां से एमपी है वहां से तबस्सुम हसन, उनकी मां बसपा से एमपी रह चुकी है, तबस्सुम हसन। तो ये इन सीटों को नुमाइंदगी नहीं कहा जाता, बल्कि नुमाइंदगी छीनी गई है। सवाल ये है, जैसे बदायूं से सलीम शेरवानी एमपी होते थे लगातार, अब वहां पर मुसलमान एमपी नहीं होता, धर्मेंद्र यादव होते हैं। इसी तरह तमाम दूसरी सीटों का भी हवाला दिया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सब चीजों को अब ओवैसी छेड़ने लगे हैं, इन सब मुद्दों को ओवैसी उठाने लगे हैं। और अखिलेश यादव का डिफेंसिव जो मोड है मुस्लिम्स के लिए,
वो अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है बोलने वाला, मुलायम सिंह के साथ इसीलिए था कि बोलते थे, वीपी सिंह के साथ रहा कि बोलते थे। मुसलमान अपने इश्यूज पे बोलना चाहता है कि आप बोलिए हमारे इश्यूज पे, कुछ हो ना हो। अखिलेश यादव इश्यूज पे बोलते नहीं, जेल में मिलने जाते नहीं, ये सब सवाल ओवैसी के लोग। मैं बताऊं, रुदौली में 2022 मेरी विधानसभा में 2022 में एक लड़का है शेर अफगन, वो ओवैसी की पार्टी से इलेक्शन लड़ गया। 10,000 वोट मिल गए नीरज जी उसको, 10,000 हम्म। वोट। हम्म। मतलब जो अनएक्सपेक्टेबल है। हम लोग उस, मतलब लड़का है वैसे ही कारोबारी लड़का है, अच्छा लड़का है, कोई राजनीति में नहीं था। तो आप ये समझ लीजिए कि 2022 में 10,000 वोट यहाँ रुदौली में ले चुका है वो। पश्चिम की तमाम, आप देखिए वहां की संभल की नगर पालिका जीत लिया, मेरठ में नगर पालिका टाउन जो आपका मेयर है ओवैसी का हम्म। कैंडिडेट वहां तीसरे नंबर पे आता है। तो आप और सपा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसका, दूरी नहीं है। तो ये हम्म। सारे जो इंडिकेशंस है, जो संकेत हैं, और ओवैसी चूंकि फायर ब्रांड है, मुसलमान तकरीरें अच्छी पसंद करता है, मुलायम सिंह भी मुसलमानों के लिए अच्छी तकरीर करते थे, ओवैसी भी अच्छी तकरीर करते हैं। मुसलमान तकरीर का बदला तकरीर से चाहता है, और वो अखिलेश यादव के यहाँ से नहीं हो रही है नीरज जी। आपने तकरीरों की बात की, आपने आज़म खान की बात की, जो कि दोनों लफ्ज़ जो हैं एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए हैं, आज़म खान और तकरीर। आज़म खान कुछ दिनों के लिए पिछले दिनों जेल से बाहर आए थे, अपने तमाम बयानों के बाद, तमाम सुर्खियां, नाराज़गी, तल्ख अंदाज, तंज भरे अंदाज के बावजूद हैं तो वो सपा में ही। हाँ, तो आजम खान सपा में है तो इसका मतलब थोड़ी कि आजम खान सपा में है तो मुसलमान आजम खान के साथ सपा में रहेगा। हम्म। बात यह है कि उसको लीडर चाहिए। आजम खान चुके हुए लीडर हो गए, जेल में है, खत्म हो गए हैं, पूरी तरह से बीमार हैं। अब कौन लीडर है जो उनकी आवाज उठाए? ओवैसी में वो चीज उनको दिखाई देती है। आप नतीजों के हिसाब से देखिए नीरज जी, मैं तो मतलब मैं शॉक्ड हूँ। जो मैं आता हूँ, जाता हूँ, कहीं पहुंचता हूँ, कहीं बैठता हूँ, उठता हूँ, सोशल लोगों में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी। कल मैं समाजवादी पार्टी के एक अच्छे लीडर के साथ था रुदौली के, मतलब ठीक ठाक उनकी हैसियत है संगठन में, समाजवादी पार्टी में। वो अखिलेश यादव के चादर न भेजने पे अजमेर नाराज थे। वो कह रहे थे ऐसा कौन सा डिफेंसिव आप खेल रहे हैं कि अजमेर हर साल आप चादर भेजते थे, अजमेर अजमेर की उसमें इस साल नहीं गई। मोदी की चादर जा रही है, भजन लाल शर्मा की चादर जा रही, शिवसेना की चादर जा रही, ओवैसी की चादर जा रही, समाजवादी पार्टी की चादर नहीं जा रही। हम्म। ये उठने लगे हैं, अब लोग बात करने लगे हैं, ये बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो काफी आप कह रहे हैं, जो और बात अगर आप अपने ज़मीनी तजुर्बों के हिसाब से कह रहे हैं तो वाकई उसे सुनना चाहिए। अभी अगर हम की बात कर रहा हूं, अपने ही हम्म। रुदौली में समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे 3-4 लीडर्स हैं, मतलब जो लोकल होते हैं, उसमें हम्म। एक जिला स्टेट के भी पदाधिकारी हैं, मतलब बाकायदा वो अखिलेश यादव की इन सब कमियों को गिना रहे थे जो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बहुत करीबी भी। इस तरह की शिकायतें हैं। चलिए हम महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस को छोड़ते हैं, वहाँ जैसा भी प्रदर्शन हो, सपा का या एआईएमआईएम का। लेकिन अगले साल तो शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में, इसी साल माफ़ कीजिएगा, इसी साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है पंचायत के। आपने जैसे गिनवाया कि कुछ जगह पर लोकल बॉडी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को जिताने में कामयाब रहे ओवैसी। क्या अब इस बार, चूंकि आपने कहा कि 2022 वाली बात 2027 में नहीं होगी, तो 2021 वाली बात 2026 में भी नहीं होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये पंचायत चुनावों में कुछ हवा बनाकर अपनी जमीन तैयार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये स्थानीय निकाय के नहीं है, ये जी। ग्रामीण जिला पंचायत क्या कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, तो इसके चुनाव है। हम्म। इसमें ओवैसी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी। नगरीय क्षेत्र का मामला दूसरा होता है, हम्म। और देहाती मामले दूसरे होते हैं। अब कहीं बहुमत, जैसे हमारी जैसे मुरादाबाद है मिसाल के तौर पे, या रामपुर है, या आपका बिजनौर है, नगीना है, इन सब सीटों पे ओवैसी की पार्टी के लोग लड़ सकते हैं, कुछ जिला पंचायत जिता सकते हैं। लेकिन आप कहीं बाकी ओवरऑल देखिए तो इस पंचायत चुनाव से नुकसान होता है। सियासी लोगों का मानना होता है कि 4-4 कैंडिडेट अपना लड़ना चाहते हैं, और जहां बाहुल होता है उसका वोट, जैसे यादव ज्यादा है तो वहां पर समाजवादी पार्टी से लोग चाहते हैं, एससी ज्यादा है तो बहुजन समाज पार्टी से चाहते हैं कि इसका वोट हमको झंडे के हिसाब से मिल जाएगा। हम्म। ओवैसी के लोग, मेरी बात हो रही थी एक दिन उनके किसी करीबी आदमी से, उसने कहा कि पंचायत चुनाव में जाकर हम अपना 2027 खराब नहीं करना चाहते हैं। लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ेंगे, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लड़ेंगे। ओके, तो ये चुनावों को लेकर रहेगी।
मायावती से गठबंधन के चर्चे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ये गाए बगाए आते ही रहते हैं। बिहार चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, एक विधायक जीते मायावती की पार्टी के, पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पीछे ओवैसी की पार्टी का पोस्टर लगा हुआ था। तो ये क्या आपको इन सब खबरों में कितना दम दिखता है? देखिए, इसलिए दम दिखता है कुछ हद तक कि बिहार के चुनाव में 2020 में बीएसपी और ओवैसी अलायंस में चुनाव लड़ चुके हैं, और महाराष्ट्र में ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। बहुजन वंचित अघाड़ी भी जो है बीवी है, उनकी पार्टी है प्रकाश अंबेडकर की। तो इसको देखते हुए ये है कि ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि मायावती को मुस्लिम वोट की तलाश है, ओवैसी को उत्तर प्रदेश में दूसरे वोट की तलाश है जो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस संभावित तो है, लेकिन इसके अभी किसी तरह का कोई मेरे पास इस तरह का कोई इनपुट, कोई सूत्र, कोई मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी मतलब जो होती नहीं, अंदर से जो निकलती है, ऐसी कोई जानकारी। हाँ, इतना जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी की तमाम लोग, तमाम लीडर्स, तमाम लोग ये बात मानते हैं कि बीएसपी 27 में अलायंस में तो जाएगी। अब वो अलायंस किसके साथ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब क्या सूरत उसकी होगी, ये इसे अभी मतलब ये कहा जा सकता है कि भविष्य के गर्भ में समझिए इसे। नहीं, तो काफी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि मायावती गठबंधन में तो जाएंगी, ये उनकी पार्टी के लोग फिलहाल मानकर चल रहे हैं। लेकिन एक वो जो एक हम 2022 में भी जो बात हम करते थे, 2024 में भी हम बात करते थे कि मुस्लिम बिरादरी का एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को एक तो इस वजह से पड़ता है कि वो समाजवादी पार्टी है, और दूसरा इस वजह से भी पड़ता है कि वो बीजेपी को हराने में सबसे मजबूत दिखाई देती है। शायद महाराष्ट्र में वो बात नहीं है, बिहार में तो खैर उनका कोई स्टेक उस तरह से नहीं था। तो ये फैक्टर आपको लगता है कि क्या कमजोर, मतलब नाराजगी हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक बीजेपी को हराने का फैक्टर भी तो मुस्लिम वोटिंग में रहता है, वो अखिलेश यादव को के पक्ष में नहीं जाता है क्या? हाँ नीरज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जैसे होता नहीं कि दर्द बढ़ता गया जब जो जो दवा की वाली बात है, हर बार जाता है वो, हर बार ताकत लगाता है, हर बार वोट देता है, हर बार पूरी ताकत अपनी लगा देता है, और उसके बाद जब नतीजा नहीं आता है तो 5 साल नुकसान उसी को झेलना पड़ता है। ये एक आम जो इंटेलेक्चुअल तबका है उसकी ये कहानी है, वो ये कहने लगा है। तो कहीं ना कहीं उसका असर समाज पे होता है, जब उसकी बातें होती हैं तो वो असर करती हैं, एक बात। और फिर वो चूंकि गालिब आपको पसंद है, तो उनका एक मिसरा नहीं है कि क्या है कि वो दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो अब वो बीजेपी की आदत पड़ गई उसे, क्योंकि हर बार लोग कहते हैं हरा देंगे, उसके बाद हरा नहीं पाते हैं, और मुसलमान पूरी ताकत लगा देता है, नुकसान उसका होता है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी हटाओ, बीजेपी हराओ, इसके लिए ताकत लगाना और इसलिए कि किसी एक के पीछे जाना, इसमें कुछ नरमी आई है। वो कल क्या होता है तो कल पता चलेगा, लेकिन लोगों की बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इस चीज में कुछ नरमी पैदा हुई। हालांकि आपने कह दिया, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जब बीजेपी की बी टीम का इल्जाम मायावती तक को झेलना पड़ता है, जिनकी इतनी मजबूत बुनियाद उत्तर प्रदेश में है, तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तो ये आरोप जो है वो और ज्यादा चस्पा है। अब मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि बिहार में और महाराष्ट्र में तो एक बड़ा मल्टीपोलर फाइट है ना, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकल बॉडी हो। जो आप लिस्ट उठाते हैं, इतनी सारी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में भी पार्टियां ज्यादा दिखती है, लेकिन मोटे तौर पर पिछले चुनावों में हम फाइट जो है वो दो पार्टियों के बीच में, 80% से ज्यादा वोट इन दोनों पार्टियों में बढ़ जाता है, लगभग सारी सीटें इन दो पार्टियों में या दो गठबंधनों में बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी की बी टीम का आरोप असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में कैसे धो पाएंगे? देखिए, ऐसा है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश का नेचर एक है। बिहार में भी बाइपोलर ही इलेक्शन था, इलेक्शन सीधे सीधे गठबंधनों की बात कर ले तो गठबंधनों की बात का गठबंधन था, और क्या कहते हैं बीजेपी का गठबंधन था, बिल्कुल सेम। बल्कि वहां तो अलग, वहां का यादव 14% है, यूपी में 7% है, दोनों में बड़ा फर्क है लेकिन वोट में। लेकिन बाइपोलर तो वो भी था, और लालू यादव मुसलमानों की अखिलेश से ज्यादा पसंद है। लालू जो है वो ठीक है कि नीतीश कुमार ने अपने हिस्से में कुछ मुसलमान किए हुए हैं, वैसे ही जैसे मायावती कुछ मुसलमान कर लेती हैं अपने किसी वेस्ट यूपी में, किसी पॉकेट में या कहीं पे भी। ओवैसी एक ओरिएटर इतने खतरनाक हैं कि वो बी टीम से, अब ये जैसे बिहार में उनको जो घेरा था सीमांचल में जाके, तो
इतने लोग घेराबंदी किए हुए थे, अकेले ओवैसी उनका मुकाबला कर रहे थे और कोई किसी को कामयाब नहीं होने दिया उन्होंने। तो ओवैसी की एक तकरीर जो होती है ना, बिल्कुल दूर तक पहुंचती है। और फिर मैं कह दूं कि मुस्लिम जो है वो कम्युनिटी जो है ना, बड़ी मुसलमान बड़ा हसास होता है और वो बहुत दिनों तक जो है बर्दाश्त करने की भी उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मैं अक्सर आपके यूपी तक पे एक बात कहता हूं कि 84 तक कांग्रेस को भी ये गलतफहमी थी कि मुसलमान जाएगा कहाँ, और 89 में जब छोड़ के गया तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को जमीन नहीं मिली। नीरज जी, बड़ा मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश में आज तक वही हाल है, बिहार में यही हाल है। बहुत जमाने के बाद 89 के बाद कर्नाटका और जो कि तेलंगाना में कांग्रेस का जाके मुसलमानों की वापसी हुई है। वहां देवगौड़ा को छोड़ा और यहाँ इनको केसीआर को छोड़ा, तब कांग्रेस हुकूमत में आ पाई है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश की बनती जा रही। अखिलेश यादव, नो डाउट अखिलेश के पास सबसे बड़ा मुस्लिम वोट है, सबसे बड़ा क्या सारा वोट है। 2-3% इधर उधर जाए तो उसको जाना नहीं कहते हैं, उसको संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे कांग्रेस का था 24 में, कांग्रेस का इनका साथ था और राहुल गांधी, देखिए फिर मैं बता दूं कि राहुल गांधी का बोलना, प्रियंका का बोलना मुसलमानों की पहली पसंद है। अखिलेश यादव का खामोश रहना, न्यूट्रल रहना और सॉफ्ट हिंदुत्व पे रहना, ये मुसलमान अब नहीं भा पा रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी वोट क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो कल पता चलेगा। आज उसकी बातचीत से नाराजगी साफ झलकती है नीरज। एक चलिए, आप जो दर्शक थोड़े बाद में देखना शुरू करते हैं उनके लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी 2027 के चुनाव में आपको मुस्लिम वोट के नजरिए से अखिलेश यादव की चुनौती लगते हैं? अगर लगते हैं तो क्या उनका सबसे मजबूत पॉइंट क्या होगा? देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी किसी भी एक गठबंधन में जाते हैं, किसी भी गठबंधन में, कोई गठबंधन उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाए 3-4 पार्टियों का, जैसे पल्लवी पटेल मिल जाए, स्वयं प्रसाद मौर्य मिल जाए, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद मिल जाए, ये छोटे छोटे प्लेयर मिले तो असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा देंगे, क्योंकि वहां यादव वोट नहीं है। शाहजहांपुर के बाद यादव वोट ढूंढे नहीं मिलता है, और जहां यादव बेस नहीं है वहां असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीरों में वो समा बांध सकते हैं, छोटे अलायंस के साथ भी। लेकिन जब इधर आइएगा तो इधर अगर इनके पास कोई बड़ा पार्टनर होता है तब तो असर करेंगे। बड़ा पार्टनर नहीं होता तो वोट कटवा की हैसियत तो बड़ी मजबूत है उनकी, नीरज जी। तो बहुत जरूरी 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए, जिसकी वो लगातार बैटिंग जिस पर कर रहे हैं, उसका जो आखिरी हिस्सा है ए यानी अल्पसंख्यक, और जिसका साथ सबसे ज्यादा मजबूती से अखिलेश यादव को पिछले चुनावों में मिला है, 2027 में वो उनकी जीत की उम्मीदों की सबसे बड़ी बुनियाद भी है। ऐसी सूरत में असदुद्दीन ओवैसी, जो फिलहाल बीएमसी और महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को सीधे आमने सामने से ललकार रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी दुकान बंद करने के दावे कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में अपना असर उत्तर प्रदेश में कितना दिखाते हैं। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की ये हुंकार लखनऊ में कितनी नज़र आती है, कितनी सुनाई देती है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।